नदियों को साफ करने का जो संकल्प लिया था बीजेपी ने, वो नदियां का हाल क्या है? अभी तक तो हम लोग कालीन भाई, कोडीन भाई, कानपुर आते आते किडनी भाई भी मिल गए हैं। कालीन भाई, कोडीन भाई और किडनी भाई। कोई कल्पना कर सकता है कि स्वास्थ्य में इतने बड़े घोटाले होते हों, बीजेपी की सरकार में किडनी निकाली जाती हो, जो जांच में बहुत सी बातें साफ होंगी कि किस रूप में किस तरीके से किडनी का कारोबार हो रहा था और गरीब लोगों को पैसा देकर के उनकी किडनी निकाली जा रही थी। अब तो ओटीटी हो सकता है स्क्रैप माफिया पे बन जाए, गांजा पे बने, गंज गांजा, और लगता है कि अब कहीं कालीन भाई, कोडीन भाई, किडनी भाई पे कहीं ओटीटी का कोई नई सीरीज ना आ जाए। कानपुर को बदनामपुर बना दिया, कानपुर को जामपुर बना दिया। बीजेपी के लोगों ने झूठ बोल बोल करके इसकी पहचान कैसे बना दी? जब कानपुर याद आता है तो गाड़ी पलटना याद आ जाता है, वो माँ बेटी को जिंदा जला दिया झोपड़ी में, वो याद आता है। ये पहचान कानपुर की बनाई है। और प्रीपेड मीटर, प्रीपेड पीड़ित लोगों को क्या दुख हो रहा है सोचिए आप। ये जो स्मार्ट मीटर बने हैं, ये पीड़ित मीटर हैं, प्रीपेड पीड़ित मीटर बन गए हैं। और बिजली का हाल तो आपसे बेहतर कौन समझेगा, कहाँ आसमान छू रहा है बिल उसका। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाएगी और ऐतिहासिक जीत से समाजवादियों की सरकार बनने जा रही है। सर, अभी आपने ओटीटी की बात की है, ये 27 के बाद रिलीज होगी मूवी की कब? सरकारें कोई भी हो, एक पूछो। की स्थिति नहीं सुधर पाती है। हाल ही में कैबिनेट बैठक भी हुई, उसमें भी कानपुर को कुछ मिला नहीं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जिस तरीके से एक्सप्रेसवे बनवाए और समाजवादियों के समय पर जो सड़क बनी, आप देखा हो जाकर के। मैंने कई बार जब मैं मुख्यमंत्री था तो उदाहरण देता था कि बेरहाना रोड देख लीजिए, अंग्रेज़ों ने बनाई, आज भी गड्ढा नहीं पड़ रहा है उसमें। और जब शुक्लागंज से उन्नाव में सड़क बना रहा था साइकिल ट्रैक का, तो वही उदाहरण देकर के उस समय के इंजीनियरों से आप पता करिए। मैंने कहा कि उससे बेहतर सड़क बननी चाहिए और उन्होंने बनाई, आज भी गड्ढा नहीं हुआ होगा वहाँ पर। सर, शिक्षा तो जब मुख्यमंत्री खुद ही इंजीनियर बन जाएंगे, अब आप कल्पना कर सकते हो मुख्यमंत्री जी इंजीनियरिंग करके सड़क बनवाएं। अब उन बातों में मत जाना कि कमीशन कितना चल रहा है, उन बातों में मत जाना कि कमीशन कितना चल रहा है। जब सरकार ही कमीशन ले लेगी तो सड़क की गुणवत्ता कैसे रहेगी? आपने तो बुंदेलखंड चलते हुए देखा होगा, प्रधानमंत्री जी के उद्घाटन के बाद सड़क ढह गई। कानपुर वालों के तो कान बहुत तेज होते हैं, कानपुर वालों के कान बहुत तेज होते हैं। आपको नहीं जानकारी इस बात की? अरे हमारे पत्रकार साथियों को सब पता है। सर, शिक्षा मित्रों में आपने कहा करके उसमें रहमान डकैत करके कई जिलों में पोस्टर लगाए हैं, उस पर क्या कहना? ये कहाँ के थे जिनका पोस्टर लगाया है? ये बीजेपी वाले बता सकते हैं कहाँ के थे वो। बीजेपी वालों का संपर्क बहुत अच्छा है। सर, आपने शिक्षा उनका संपर्क बहुत अच्छा रहा है, लेकिन पोस्टर के बाद पोस्टर आ गया। उनकी फिल्म तो रिलीज़ होने से पहले फ्लॉप हो गई थी। रिलीज़ हुई, कई फिल्में रिलीज़ के बाद फ्लॉप होती हैं। उत्तर प्रदेश में जो फिल्म बनी थी एक रिलीज़ से पहले ही फ्लॉप हो गई, और नया एक क्या बोलें आपको किरदार आए हैं, नए तो नहीं वो पुराने हैं, धुआंधर। अगर मैं कहूँ धुआंधर तो बहुत, तो आप समझ रहे होंगे धुआंधर क्या है मामला। उसमें बताना नहीं है, क्योंकि हर दिन उत्तर प्रदेश में गांजा पकड़ा जा रहा है। और मुझे तो ये लगता है कि नई ओटीटी सीरीज गांजागंज पे भी बनेगी। ये 27 के बाद सरकार आएगी तो बनाएंगे ओटीटी? कुछ लोग तैयारी पहले से ही कर रहे हैं, हो सकता है आप लोगों से भी संपर्क करें कि भाई थोड़ा हमें मसाला दीजिए, क्योंकि यहाँ के लोगों के पास स्क्रिप्ट लेने का तरीका बहुत अच्छा है। अगर इनकाउंटर भी करने की कोई स्क्रिप्ट लिखनी हो
तो यहाँ के कानपुर के लोग जानते हैं कि कौन अच्छी स्क्रिप्ट लिखता है। बांग्लादेश सर में तीन 51,000 महीने वोटों पहले पश्चिम बंगाल में 51,000 रेप हुआ वोटों था, के नाम काट दिए दरोगा अभी फरार है, चार्जशीट दाखिल हो गई 500 क्या बंदे मिला? की, लेकिन दरोगा में 50,000 अरे ये मेरे पत्रकार साथी ने कितना अच्छा याद दिलाया। याद है कि मुख्यमंत्री ने एक तस्वीर दिखाई थी विधानसभा में हमारी। यहाँ तो एक रेपिस्ट के साथ किसकी तस्वीर थी बताओ, कितनी फोटो वायरल हुई थी, कितनी वायरल हुई थी भाई। सुना है कि कोई यहाँ बलात्कारी था, उसकी बहुत सारी पिक्चरें सोशल मीडिया पर सब जगह रिलीज हुई थी, बड़े पैमाने पर रिलीज हुई थी। सर दरोगा अभी भी फरार है, सर इसको लेके क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए कानपुर और बाई इलेक्शन, वो हमारी विधायिका कहाँ है, हटो विधायिका को बुलाओ, हटो विधायक बुलाओ, विधायक है चलेंगी, अरे चलेंगे तो बात नहीं। जो हमारी विधायिका जो जीती हैं, आपने नहीं देखा उन्हें क्या करना पड़ा था। और कोई मुख्यमंत्री जी का नाम भूल जाता हूँ, अजय बिष्ट जी, उन्हीं के तरह से मिलता जुलता एक नाम था, याद कीजिए, याद है इलेक्शन में वो क्या कर रहे थे वर्दी पहन करके, उन्हें आदेश निर्देश कौन दे रहा था। तो ये आपको बहुत समझदारी से आपको भी ध्यान देना पड़ेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। और जब मैं आज मोबाइल पर देख रहा था, मोबाइल पर जब मैंने इलेक्शन कमीशन का ट्वीट देखा, और ट्वीट में क्या लिखा उन्होंने, इलेक्शन, अगर ये ट्वीट ठीक है तो ट्वीट ये कहता है कि चुनाव आयोग की तृणमूल टीएमसी को दो टूक पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव भय रहित होगा, हिंसा रहित, धमकी रहित। बस इलेक्शन कमीशन हट जाए, ये सब कुछ होने लगेगा। इलेक्शन कमीशन हट जाए, अगर इलेक्शन कमीशन हट जाए तो अपने आप भय रहित चुनाव होगा। इलेक्शन कमीशन हस्तक्षेप न करे तो हिंसा रहित चुनाव होगा। इलेक्शन कमीशन हस्तक्षेप न करे तो प्रलोभन रहित होगा। और प्रलोभन कौन देता है? बीजेपी के लोगों ने बाई इलेक्शन में नहीं देखा कितना प्रलोभन दे रहे थे। और छापा मारने वाले लोग कौन हैं? इलेक्शन कमीशन रहित हो जाए, इलेक्शन कमीशन ही ना हो तो छापा रहित भी चुनाव हो सकता है, उसमें न्याय मिलेगा। और यूपी के लोगों ने तो देखा था इलेक्शन कमीशन ने कैसे चुनाव लूटा था, बाई इलेक्शनों को कैसे लूटा था। इसलिए मैं बंगाल की जनता से अपील करना चाहूंगा कि हिम्मत से और बहादुरी से आदरणीय दीदी को बहुमत से जिताएं, क्योंकि आपका एक एक वोट लोकतंत्र को बचाने के लिए होगा। बंगाल का एक एक वोट जब टीएमसी जीतेगी, आदरणीय ममता बनर्जी जीतेंगी, तो एक एक वोट उनका लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, और जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ पड़ने जा रहा है, और ऐतिहासिक जीत जीतेंगी। हर जगह दीदी ही दीदी है वहाँ पर, इसीलिए बीजेपी वाले घबराए हुए हैं, इसीलिए इलेक्शन कमीशन का सहारा ले रहे हैं। कैबिनेट बैठक हुई है, उसमें तमाम दावे और वादे किए गए हैं, आप क्या कहेंगे? सर शिक्षा मित्रों पर भी आपने एक सवाल उठाया था उनकी मानदेय को लेके कि 9 साल उनको ठगा गया, उसके बाद जो है उनको लॉलीपॉप दे दिए सरकार। अगर लॉलीपॉप से भी अच्छा कोई शब्द हो तो बताओ, कोई और है शब्द? लॉलीपॉप से भी और बेहतर लालच देने वाला जुमला नहीं, जुमला पुराना हो गया। प्रलोभन दे दिया। प्रलोभन तो बहुत सोफिस्टिकेटेड वर्ड हो गया, बहुत एलीट वर्ड है वो तो। हैं? चूना चटा दिया। अरे कानपुर का कोई शब्द तो होगा, कानपुर का कोई शब्द नहीं है तुम्हारे पास? हैं? हाँ ठीक है ठीक है। मेरे कानपुर के साथियों की आवाज़ से आवाज़ मिलाते हुए कि शिक्षा मित्रों को गोली दे दी है। कहाँ हम लोग 40,000 रुपये दे रहे थे, 22,000 का घाटा। कितने का घाटा हुआ? और हम आज भी कह रहे शिक्षा मित्रों को कि कोई भी न्याय दिला सकता है तो केवल समाजवादी लोग, और कोई सम्मान दिला सकता है। और जो और साथी हैं
उनके साथ भी अन्याय नहीं होने देंगे, उनको भी सम्मान दिलाने का काम करेंगे। सर आप 24 में कमाल करते हैं पीडीए के दम पे और 9 साल लगभग उत्तर प्रदेश की कुर्सी से दूर रहे हैं। 27 में पीडीए के दम पे इस कुर्सी का सपना देख रहे हैं। तुम्हें किसने कहा? तुम पे कुर्सी नहीं, हम पे कुर्सी है। ये कौन इंसान है? लोकतंत्र में आप विपक्ष में भी बड़ी भूमिका निभाते हैं, और भूमिका ये निभाते हैं कि जनता को आप समय समय पर चीज़ें बताते हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने डिज़ाइन की है सड़क, इंजीनियर से डिज़ाइन नहीं होने दी सड़क। लखनऊ में हमारे मुख्यमंत्री जी, योगी तो थे ही, हैं नहीं है वो अलग विषय है, लेकिन वो इंजीनियर बन गए और उन्होंने एक नई सड़क डिज़ाइन कर दी 7,000 करोड़ की। पहले उन्होंने बुंदेलखंड सड़क डिज़ाइन की थी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बुंदेलखंड सड़क ऐसी डिज़ाइन की कि अगर तेज चलो तो पेट और पीठ में दोनों में दर्द हो जाएगा। तो अब एक ग्रीन कॉरिडोर डिज़ाइन किया उन्होंने, और ग्रीन कॉरिडोर ऐसा डिज़ाइन किया कि हर चौराहे पे आप सर मारो। और पहली बार सड़क बनी होगी जहाँ पर पैदल चलने वालों को कोई रास्ता नहीं है। 7,000 करोड़ की 30 किलोमीटर की सड़क, 7,000 करोड़ की। आप हिसाब लगाना, ये होती है लूट। अखिलेश जी, नंदी जी ने कहा है कि सपा भ्रम फैला रही है और अखिलेश जी को झूठ का ऑस्कर अवार्ड देती है। इस पर आप देखिए ऐसा है ना, उनकी बात इसलिए मत करो, हालांकि मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मेरे पत्रकार साथियों को लगता है सीधा संपर्क होगा। गंदी नंदी क्या नाम है? क्या नाम था? गंदी क्या बताया था? अच्छा वही नाम बताया था। तो जितने भी पीडीए के प्लॉट हैं और तमाम चीज़ें हैं, उनसे कहिएगा कि पहले जब समाजवादियों का दरवाज़ा खटखटाया था, दोबारा ना दरवाज़ा खटखटाएं। और मैं आपसे कह के जा रहा हूँ कि उनके लिए दरवाज़ा बंद है। सर अब एक पुलिस अधिकारी की शादी हुई, उसमें कुछ विधायक गए, आपने कहा कि उनको नहीं जाना चाहिए था, फिर आप एक शादी में गए तो उसमें सवाल उठे कि अखिलेश जी जा सकते हैं लेकिन विधायक क्यों नहीं जा अपना नाम बताओ पत्रकार भाई, नाम बताओ है तो हम भी जान जाएं। सकते? मैं हिंदुस्तान अखबार से प्रशांत मिश्रा हूँ। प्रशांत मिश्रा जी ने हिंदुस्तान में पूछा, रजत शर्मा जी से कहिए कार्ड न दें हमें। और रजत शर्मा जी से कोई संबंध आज के नहीं है हमारे। वो मजबूरी में बीजेपी के खबर चलाते हैं, वो भी सोशलिस्ट मन से। जैसे आप नौकरी कर रहे हैं किसी की, जब चाहते तब नौकरी मालिक हटा देता है। शादी में जाना हमारा उनका बहुत पुराना संबंध है। वो गोली नहीं मार रहे हैं किसी को, वो किसी का घर नहीं तोड़ रहे हैं। और हमारा जाना उनका जाना तुलना बीजेपी वाले तो नहीं करा रहे हैं कहीं। बीजेपी वाले तुलना करा रहे हैं दाना और गाना। बहुत से लोग अब दाना और गाना दोनों बदल रहे हैं, क्योंकि दाना कम मिल रहा है तो गाना बदलना है उन्हें। और आस्तीनी चैनलों को, और हम अपना चैनल नहीं बनाएंगे, आस्तीनी चैनलों को क्या करेंगे हम लोग बताओ? आस्तीनी चैनलों को बनाना पड़ेगा, अपना बनाना पड़ेगा। सर चुनाव नजदीक है, लेकिन कानपुर में भाजपा आपस में लड़ती नजर आ रही है। डेली विवाद, कुछ ना कुछ विवाद देखने को ये बहाने के लिए लड़ते हैं, ये दिखावे के लिए लड़ते हैं, अंदर से एक है। सर पश्चिम बंगाल में 51 लाख वोटरों के नाम काट दिए गए हैं। यूपी में इससे ज़्यादा काटे जाएंगे। इसीलिए हम लोगों ने पीडीए प्रहरी बनाए हैं। और पीडीए प्रहरी का कमाल देखिए आप, एक व्यक्ति पकड़ा जो बीजेपी के लोग उससे वोट कटवा रहे थे। सोचो बीजेपी के लोग कितने कलाकार हैं, कितना डेमोक्रेटिक लोग हैं कि जिसको दस्तखत करना नहीं आता उससे दस्तखत करा रहे हैं। अब बीजेपी के लोगों ने दस्तखत ना करने वाले से दस्तखत करवाए नकली, और वोट कटवा दीजिए मुस्लिम लोगों के। वो बात खुल गई, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक पे भी कार्रवाई नहीं करी। बताओ इलेक्शन कमीशन क्यों कार्रवाई नहीं की? तो भय रहित चुनाव होगा। लेकिन यहाँ तो भय पैदा कर रहे हैं वोट काट करके, और वो भी किससे? जिसको दस्तखत करना नहीं आता उसके नकली दस्तखत किए। बताओ कोई कार्रवाई हुई? बताओ हिंदुस्तान अखबार कभी खबर निकालोगे? सर उत्तर प्रदेश में इधर देखा जा रहा है। नहीं। हमारे हिंदुस्तान अखबार के मालिक कभी अखबार में खबर निकालोगे कि नंदलाल को हम लोगों ने पकड़ा, जो दस्तखत नहीं कर पाता है बेचारा, उससे दस्तखत करवा लिए। एक भी अधिकारी पे कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है बीजेपी से।
और हमारे कुछ आस्तीनी लोग मिले हुए बीजेपी से। सर इधर लगभग देखा जा रहा है कि एक जाति विशेष वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, चाहे वह SI परीक्षा का मामला हो, तमाम ऐसे मामले जो जाति आपने न्योता भी दिया है पार्टी अरे भाई, नौजवान किडनी वाली बात ही नहीं पूछ रहे, क्या हो गया कानपुर वालों को? सांप सूंघ गया भाई? किडनी में पूछो ना। सर आपने किडनी में नहीं, बिल्कुल किडनी में जिस तरीके से सामने आया तमाम आईएमए के उपाध्यक्ष भी हैं। हमें उम्मीद है कि किडनी वालों को न्याय मिलेगा। सर हमारे सवाल का जवाब हाँ बताओ क्या है? सर एक जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है, SI परीक्षा मामला और तमाम ऐसे मामले, जैसे और एक जाति को जो है बचाया जा रहा है। जैसे बताओ, हमें आप याद नहीं कहते है। हैं कि ब्रजेश सिंह को बजाते हैं और ब्रजभूषण शरण सिंह, तो उनकी बेटी तो आपकी पार्टी से टिकट मांग रही है, क्या टिकट देंगे अच्छे से? देखिए, कुछ बातें जाने कहाँ से आती हैं, क्या हैं, वो परिस्थितियाँ नहीं हैं, लेकिन हम जानते हैं कि रणनीति क्या बनानी है। और तब जब पीडीए से घबरा करके बीजेपी वालों को समझ में नहीं आ रहा क्या करें, और हमारा क्वेश्चन पेपर भी आउट हो गया है कि भाई पीडीए से हराया उन्हें, और पीडीए के लोग एकजुट हो रहे हैं, वो अपना हक अधिकार मांग रहे हैं, अपना सम्मान मांग रहे हैं। तो बीजेपी वाले ना हक देना चाहते, ना सम्मान देना चाहते हैं। अब आप सोचिए, 9 साल जिस सरकार ने आरक्षण लूटा हो, हक मारा हो, वो अब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के प्रतिमाओं पे छतरी लगाने जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में आप पता कर लो, सबसे ज़्यादा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमाओं को अगर किसी ने तोड़ा तो सब बीजेपी वाले थे जिन्होंने तोड़ा। मायावती तो कहती है अखिलेश यादव दिखावा कर रहे हैं बाबा साहब का। हमारे उनके संबंध 2019 में भी रहे, उनके समाज के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, और हम ही वो हैं जिन्होंने उनकी प्रतिमा लगवाई। उनके बाद किसी और ने प्रतिमा नहीं लगाई उनकी, हम ही ने प्रतिमा लगवाई थी जब एक मंच लेने उनकी प्रतिमा तोड़ दी थी। अगर मायावती आपसे गठबंधन करेंगे तो सर आपका खुला नहीं होगा, सर। आपको हम वो बना देते हैं, एससी मिश्रा जी बात करे आओ। पता नहीं क्या होगा। सर कानपुर में अवैध अस्पतालों की भरमार है, जैसे किडनी कांड में देखा गया, तो सर इसमें क्या कहना चाहेंगे? सब नियमों देखिए, ये गरीब को न सही इलाज मिल रहा है, न समय पे इलाज मिल रहा है। देखिए, गरीब को न इलाज मिल रहा है, न समय पे इलाज मिल रहा है, न उन्हें दवाई मिल रही, न सही जांच हो रही है, और उसका परिणाम ये हो रहा है कि गरीब को दर दर भटकना पड़ रहा है, और जो इलाज उन्हें सस्ते में मिलना चाहिए वो बेचारे प्राइवेट में जाकर के अपने खेत, अपनी जमा पूंजी, अपने खातों से पैसा निकाल करके लोन लेकर के इलाज करा रहे हैं। मैं अपने गरीबों को और किसान भाइयों को बता के जा रहा हूँ कि समाजवादी सरकार आएगी तो उनका फ्री इलाज होगा, एक भी पैसा नहीं लगने देगी सरकार। और मेरे साथी जो सवाल पूछा है इन्होंने, आप खुशी नाम को तो जानते होंगे, उसकी माँ बीमार थी, जो भाजपाई बड़ी बड़ी बातें करते थे, बताओ वो भाजपाई कहाँ हैं और वो अस्पताल कहाँ है जहाँ फ्री इलाज हो जाएगा। उनके परिवार की देखभाल और इलाज का काम अगर कहीं हुआ तो लोहिया अस्पताल में हुआ, और समाजवादी सरकार होती तो एक भी पैसा नहीं लगता, फ्री इलाज होता। तो ये जो बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि गरीबों को इलाज नहीं मिल रहा सरकारी अस्पताल में, एम्बुलेंस बर्बाद कर दी, पुलिस ख़राब कर दी। अब वो किस्से कहानी हमारे बहुत हैं, बहुत लंबी प्रेस हो जाएगी, 10-90 आप लाए, और नहीं वो छोड़ो, बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। हम बहुत कानपुर के लिए मसाला लेके आए हैं, लेकिन एक ही बात कहना चाहता हूँ, बुरे दिन जाने वाले हैं, बुरे दिन जाने वाले हैं। जब सरकार जाएगी तभी बुरे दिन जाएंगे।